महिला डॉक्टर के साथ में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो दुष्कर्म हुआ है बहुत ही खराब है। जो भी करता है उसको दंड दिया जाना है। हम सब उसकी आत्मा के लिए इंसाफ चाहते हैं। सरकार को चाहिए एक सख्त कदम उठाए ताकि दूसरा कोई ऐसा काम ना कर सके। इसके लिए नियम भी लागू कर दे कि जो जैसे डॉक्टरों की जो हड़ताल चल रही है, डॉक्टरों ने डिमांड की थी कि मेडिकल प्रोटेक्शन कानून लागू होना चाहिए, तो क्या लगता है कि इस कानून के लागू होने से महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित रह पाएंगी? ये नियम से तो बिल्कुल नहीं होंगी। जब तक सरकार और संविधान से नियम लागू नहीं होगा तब तक यहाँ कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दरिंदे कहीं भी कभी भी किसी समय आपके साथ दुष्कर्म कर सकते हैं। ये संविधान जरूर लागू होना चाहिए। हमारे यहाँ की महिलाएं सेफ नहीं है। नहीं, अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में बाबा का बुलडोजर का डर कितना ज्यादा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं को हर जगह हमारे जैसा उत्तर प्रदेश सरकार हमारे सहयोगी हमारी महिलाओं का मान सम्मान के लिए हर चौराहे हर जगह पर सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ बांग्लादेश में जो ये समस्याएं आ रही हैं पश्चिम बंगाल में, तो क्या ये सही है? हमारी डॉक्टर बहन अगर यूपी की बात की जाए, यूपी में बाबा का बुलडोजर बोलता, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अब यही तो प्रश्न है। सारी महिलाएं हम लोग आज मौन जुलूस निकाल कर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद महिला होकर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग। हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये महिला होने के साथ हमारी महिला के साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार संभालने अगर हमारे ही देश में हम मुख्यमंत्री हैं, हमारे सामने मेरी महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो हमें उसके लिए कोई अच्छा एक को लेना चाहिए ना, लेकिन वो कोई ले नहीं पा रही। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि ये भी कहा जाता है कि इस चौराहे पे अगर आप किसी बहन बेटी के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो अगले चौराहे पे आपको पुलिस की अवकाश की मिलती है। हाँ बिल्कुल मिलती है। ये तो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि यदि जैसे पीछे यूपी में और पीछे सरकार ने कहा कि हमारे बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन हमारे योगी जी कहते हैं अगर इस चौराहे पर हमारी बहनों के साथ गलत किसी ने गलत नज़र से भी देखा तो अगले चौराहे पकड़ लिया जाएगा। और ये हमारे यूपी की और उत्तर प्रदेश की सरकार, ये सभी प्रदेश की सरकारों को नसीहत हमारे योगी जी से लेना चाहिए। ममता बनर्जी जो कृत्य करा रही हैं हमारी बहनों का, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी सभी पूरे जिले के और प्रदेश की उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा कि जो बाबा का बुलडोजर, यानी उसको सबको जो संदेश लेना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लेकिन ममता दीदी तो बहुत ज्यादा चिल्ला जाती है भाजपा का नाम। ममता दीदी से वोट की राजनीति कर रही है। वो न बहन देख रही न बेटी देख रही है। काश उनकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा उन्हें पता चले तो बहन बेटियां सबकी बराबर होती है ना। वो मुझे तो अफसोस इस बात का है कि वो खुद महिला है और महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, वो आवाज़ नहीं उठा रही है। हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मोदी और कितना बहनों की सुरक्षा के लिए इतना कदम उठाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ बगैर कुछ सोचे समझे इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं। हम आधी आबादी हैं, हम पूरा ऐसा नहीं हमारा नेतृत्व है नहीं, हमारा नेतृत्व है और हम आधी आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको हमारी वोट नहीं चाहिए क्या? वो वोट की राजनीति कर रही है। तो बहनों की राजनीति, बहनों के साथ हमारी डॉक्टर के साथ इतना गलत हुआ है कि हम लोग शर्म आती है चौराहे पे खड़े होकर बात करने की। सीबीआई की जो स्पेशल टीम जांच पड़ताल के लिए गई है, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आज सब लोग को एकत्रित हुए हैं, उसकी मेन वजह क्या है, हम किस चीज़ का विरोध हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार 8 अप्रैल को डॉक्टर ट्रेन के लिए डॉक्टर थी, उसके बाद रात में दुर्घटना हो गई और दुर्घटना नहीं विवश की वजह से उसके साथ में बलात्कार किया गया। उसके नाक में खून निकला था, उसके पैरों से खून निकला था। बहुत बुरी तरीके से उसके साथ एक दुर्दांत अपराधी जैसे करता है उसके साथ व्यवहार हुआ। आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन में हम भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का महिला मोर्चा के द्वारा ये हम लोग उनके प्रोटेक्शन में और हमारी उस सैनी डॉक्टर बहन को न्याय मिले, ममता बनर्जी जी के समझ में आए कि हम महिलाओं को संरक्षण कैसे दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है, मुँह पर काली पट्टी बांध करके, घूम रह करके हमें न्याय चाहिए, हमें उस डॉक्टर महिला का न्याय चाहिए। और उस डॉक्टर महिला का अगर जो लड़ाई में है तो हमारे पूरे भारत देश की महिलाओं का सम्मान उस महिला से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने आज मौन जुलूस निकाला है और मौन जुलूस निकाल करके पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की राजनीति को हम लोग उनकी राजनीति और अगर जो उनसे महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देकर न्याय देने वाला व्यक्ति होगा उसको बैठाया जाएगा और उस महिला को न्याय मिलेगा तभी हम लोगों को सम्मान मिलेगा। भाजपा नेता अग्नि मित्रा ने कहा कि हमको प्रदेश सरकार और उसकी पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं ममता जी की सरकार पे सभी कह रहे हैं, पूरा संगठन कह रहा है कि ममता जी की सरकार से कोई सुरक्षित नहीं। आप देखते हैं आए दिन हमारी बहनों हाँ हमें कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। अभी चुनाव के बाद कितना ज़्यादा हमारे भाइयों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, सबके साथ कितना ज़्यादा उपलब्ध किया जा रहा है, ये गलत है। इसलिए ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी कहा था कि ये जो घटना है ये बहुत ही घटना घटी है, इसी के लिए हमारी जो है बहनों ने किया और जो हमारी बहन है धन्यवाद करते हैं। प्रदेश के पदाधिकारी हो चुकी है, वहाँ बहुत चुकी है धरना के लिए। इसी तरह का धरना सभी जिले में, सभी प्रदेश में किया जा रहा है। आज के दिन सभी जगह ये धरना दिया जा रहा है कि उनको जो है इससे सीख मिले कि हमारी बहनें भी मैदान में उतर चुकी हैं, उनको इंसाफ चाहिए। जो दुष्व्यवहार किया गया है उसके लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमारी सभी जगह बहनें निकाल चुकी हैं। तो इंसाफ क्या लग रहा है कि ममता जी अगर इस्तीफा देगी तभी इंसाफ मिल पाएगा? देखिए होना तो चाहिए क्योंकि उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि महिला लग रहा है कि ममता जी अगर इस्तीफा देगी तो ही इंसाफ मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि ममता जी इस्तीफा देगी, वो अपनी सरकार संभाल सकती है, वो इंसाफ दिला सकती है, व्यवस्था सही कर सकती है। व्यवस्था सही कर सकती है। वहाँ की महिलाओं के साथ जो बुरा व्यवहार होगा, बुरा बर्ताव होगा, वो भी वो सही कर सकती है, सहकाई गई है। और वहाँ पे बहुत बुरा बर्ताव भी किया गया है सभी के साथ में, ये गलत है, उन्हें देखना चाहिए, उन्हें उसको सही से आगे सबूत क्यों मिटाए गए। पहला क्वेश्चन है ये मारपीट तोड़फाड़ क्यों हो रही है? सीबीआई अपनी जांच दे रही है, तो मैंने ममता बनर्जी को चाहिए उसको प्रशासन का सहारा लेके उनको रुकवाएं। अगर इंसाफ औरत उनको नहीं दिला सकती है तो उन्हें अपनी इस्तीफा भी देना चाहिए। अगर उनमें महिला है बिल्कुल नहीं लिया जाए। अगर वहाँ पे जांच होगी, सबूत हाथ लगेंगे तो पता नहीं कौन अपराधी है, और भी अपराधी हो सकते हैं, ताकि उस व्यक्ति को हम सबको इंसाफ मिले। ममता को चाहिए साथ दे, कॉपरेट दे। अगर वो नहीं कर सकती इस्तीफा दे के अपने घर में बैठे, इस्तीफा दीजिए क्योंकि वो घर में बैठी हुई हैं। हम लोग बाहर निकले हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि महिलाएं इतना परेशान हो रही हैं। बाहर निकलेंगी, महिलाओं का हेल्प करेंगी, हैं कम से कम समस्या तो थोड़ी सुलझेगी। इतनी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ तो समस्या होनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। इस तरीके का कृत्य अगर यूपी में हुआ होता तो अब तक बाबा ने क्या ना कर, बाबा ने बहुत कुछ किया है। 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं, आगे करेंगे भी। 2029 तक वो बहुत अच्छा करेंगे, आगे निकलेंगे। लेकिन हम उनके पीछे जो सरकार और भी है वो जो है ठीक नहीं कर रही है। जैसे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी अगर स्टेट में जिस तरीके से बलात्कार देखने को मिले, यूपी में तो इस तरीके की, यहाँ तक तो यूपी में किसी बहन से कोई शादी तक नहीं करता है। तो क्या लग रहा है कि यूपी की सरकार की जैसे ही तो वो प्रदेश सरकार होनी चाहिए हर जगह की? हर जगह की नहीं, हमारी यूपी की तो प्रगति सरकार है। आगे की हम लोग प्रयास करेंगे, आगे महिलाएं सब एकजुट हुई हैं। अब धीरे धीरे प्रयास हो रहा है कि यूपी में हम बाबा को ही चुनेंगे, आगे भी बाबा को ही चुनेंगे, बाबा रहेंगे, बाबा जिंदाबाद। क्योंकि बाबा को क्यों चुनेंगे आप? इसलिए क्योंकि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं उनके अंदर में। और बंगाल में सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसमें ममता बनर्जी है, वो महिलाओं पे ध्यान नहीं दे रही हैं। ठीक है, आज ये क्या हो रहा है भारत में? हम महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए योगी जी को दोबारा से फिर से मंत्री बनाना चाहिए। और बंगाल में क्या चाहनी कि बंगाल में भी बाबा जैसी भी सरकार होनी चाहिए? हाँ, कम से कम हम महिलाएं सुरक्षित तो रहेंगी। बंगाल में इस समय जो हो रहा
हमारे यूपी को देखिए, यूपी में हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर गर्द में चलता है। यदि एक चौराहे पर कोई कांड, कोई लड़की को या किसी महिला को छेड़े तो दूसरे चौराहे पर यमराज बनकर पुलिस उसके सामने खड़ी होती है। हमारे यहाँ बाबा योगी आदित्यनाथ का ही सपोर्ट हम लोग करेंगे। चाहिए बंगाल में ममता बनर्जी क्या क्यों नहीं इसका पालन कर रही है? यानी ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, हमारी सुरक्षा करना है, जो बचाव करता है हमारा, पैसे के साथ ही देंगे और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी जगह में कैसे चलेगा ये ममता बनर्जी का राज्य है? ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यूपी में बाबा की सरकार तो महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं तो बाबा जी की सरकार में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है और भी लोग सुरक्षित हैं। तो यानी बंगाल में भी बाबा जैसी ही सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल बाबा जैसी सरकार ही होनी चाहिए। हर प्रदेश में ऐसी ही सरकार होनी चाहिए और होगी आगे। ममता बनर्जी का इस्तीफा तुरंत होना चाहिए।